गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5, है ना। वंशागति और से संबंधित जो भी सिद्धांत है, यानी कि आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की शब्दावलियां देखी, तो उसको एक बार रिपीट करके फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग किया था शब्दावलियों में, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर पर देखा था गुणसूत्र। ठीक है, किसे कहते हैं गुणसूत्र? ये गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, जो कि माता पिता से संततियों में, यानी कि बच्चों में लक्षणों का अपने अंदर वहन करके पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाते हैं। ठीक है, देन हमने बात की कारक या जीन। तो मेंडल ने यह कहा था कि ऐसा कोई ना कोई कारक या फैक्टर है जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर किए जाते हैं, या यूं कहूं कि जो विशेष लक्षणों को धारण करते हैं। तो मेंडल ने उनके लिए वर्ड यूज किया था कारक, और हमने बात की भी इंपॉर्टेंट है कि इसी कारक को वैज्ञानिक थे जोहानसन, जिन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया जीन, है ना। और जीन को आनुवांशिकता की इकाई, इट मींस अ यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड जीन। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा कि संकरण। थर्ड नंबर पर हमने देखा कि जो संकरण है ना, तो संकरण किसे कहते हैं? यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, की विशेष लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या करवाना? कृत्रिम रूप से निषेचन या जनन करवाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको क्रॉस भी कहा जाता है, और ये इसका सिंबल होता है। देन हमने देखा कि इनके संकरण के पश्चात जो स्पीसीज बनती है, जो मतलब संततियां बनती है, बच्चे बनते हैं, प्रोजेनी बनती है, उनको संकर या हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देन हमने देखा कि समयुग्मजी कि जीन जो है वो जोड़े में होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि गुणसूत्र और जीन दोनों जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि पेयर के रूप में होते हैं, है ना। तो उन जीन्स के अंदर दोनों जो एलील है वो अगर सेम हो, एक जैसे हो, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो इन प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहा जाता है, इस कॉम्बिनेशन को। और यदि समयुग्मजी जीव लिख दिया जाए तो ऐसे जीव जिसमें दोनों एलील समान हो या समान एलील को धारण करने वाले जीव को समयुग्मजी जीन कहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों, इस जो टाइप के जो है कॉम्बिनेशन, उसको ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहा जाता है? इनको शुद्ध या प्योर टर्म यूज करते हैं। ठीक है, देन अगर युग्म विकल्पी के दोनों जो एलील है दोनों एलील क्या हो? आपकी अलग अलग हो, तो उसको कहा जाता है दोस्तों विषमयुग्मजी पादप या विषमयुग्मजी जीव कहते हैं, जिसमें दोनों एलील अलग अलग है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी अलग है, ये आपके लंबेपन के लिए है, स्मॉल टी आपकी अलग, वो आपके बोने लक्षण के लिए है ना। तो दो अलग अलग प्रकार के जो लक्षण हैं वो एक साथ अगर हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं विषमयुग्मजी। ठीक है, और ऐसे जो जीव है ना, जो प्लांट्स है, उनको अशुद्ध या संकर या हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि विषमयुग्मजी प्रकार का वेरिएशन कहते हैं। देन हमने देखा कि युग्म विकल्पी, तो जीन के जीन जो है, जो लक्षणों को धारण करते हैं, उनका जो एक इंडिविजुअल जो है, उसको आप क्या कहते हैं? एलील कहा जाता है। देन फिर हमने देखा कि मेंडल का एक संकर संकरण किसे कहते हैं? यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को, है ना, एक जोड़ी विशेष जोड़ी जो है लक्षण है, उनको लेकर के अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो दोस्तों उनको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, देन फिर हमने देखा डायहाइब्रिड, कि अगर दो विशेष लक्षणों को, दो जोड़ी विशेष लक्षणों को लेकर के अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि मेंडल ने क्या किया था? शुद्ध गोल व पीले बीज वाले जो पौधा है ना, उदाहरण में क्या लिया था कि शुद्ध गोल और पीले बीज वाला जो पौधा है उसका क्रॉस शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज वाले पादप के साथ में करवाया, इनके बीच में क्रॉस करवाया, ऐसे। ठीक है दोस्तों, देन बहुसंकर संकरण, यानी कि एक से अधिक
प्रकार के अगर लक्षण को लेकर के और आपस में क्रॉस करवाया जाए तो उसको कहते हैं आपके बहुसंकर संक्रमण। चलो, तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इसी क्रम में आगे। इसी क्रम में दोस्तों अब हम नया जो परिभाषा है उसको ले रहे हैं, वो है दोस्तों आपके फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या ले रहे हैं दोस्तों? फिनोटाइप, यानी कि ये हमारा हो गया 9 नंबर पॉइंट नंबर 9। ठीक है दोस्तों, फिनोटाइप इसको कहते हैं आपके लक्षण प्रारूप। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको कहा जाता है लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं दोस्तों? लक्षण प्रारूप, यानी कि फिनोटाइप। अब ये है क्या? देखिए दोस्तों, किसी भी जीव का अगर हम बाहर से अध्ययन करें, है ना, एक्सटर्नल लेवल पर अगर हम उसकी स्टडी करें, ठीक है, तो उस फीचर्स को कहा जाता है आपके लक्षण प्रारूप, यानी कि फिनोटाइप। जैसे कि ये मार्कर है ना, घड़ी है, मेरे सामने कैमरा है, ठीक है, बोर्ड है। तो ऐसे लक्षण जो हम बाहर से देख करके पता लगा लें कि हाँ ये वो है, तो ऐसे लक्षणों को क्या कहा जाता है? ऐसे लक्षणों को लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे कि हम बाहर से देख करके पता लगा सकते हैं कि मटर का पौधा लंबा है या बोना है। तो दोस्तों इतना तो हमें पता है कि इसके लिए, है ना, लेंथ को देखने के लिए हमें उसके जीन को देखने की जरूरत नहीं रहती है ना, कि उसके अंदर जीन कैसा है, वो सेकेंडरी होता है। यानी कि बाहर से देखिए हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पौधा लंबा है, ये बोना है, या फ्लावर का रंग कैसा है ना, पीला है कि हरा है ना, पर्पल है या कोई भी कलर का है। तो कहने का मेरा यही है कि अगर पौधे के ऐसे लक्षण जो हम बाहर से देख करके पता लगा लें, है ना, तो ऐसे लक्षणों को या इसकी अध्ययन करने की टेक्निक्स को क्या कहते हैं? आपकी फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो बात करते हैं पादपों के बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं, यानी कि फिनोटाइप कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कि पादपों के बाह्य रूप से दिखाई देने वाले जो भी लक्षण है ना, दिखाई देने वाले लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक, चलो अब इसमें उदाहरण देखते हैं। देखिए फिनोटाइप जो है, इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण फर्स्ट लेते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं कि एकल संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात है ना। तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एकल संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात बताइए, यानी कि मोनोहाइब्रिड, यानी कि मोनोहाइब्रिड जो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आप फिनोटाइप बताइए ना। तो देखिए इसका फिनोटाइप दोस्तों क्या होता है? इसका फिनोटाइप होता है दोस्तों 3:1। ये हमें याद रखना है। तो किस ये 3:1 है क्या? तो देखिए जब अपन ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तब तो अपने को पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी अपने बात कर रहे हैं कि इसके अंदर 3 जो पौधे थे वो तो थे दोस्तों लंबे प्रकार के, अनुपात एक पौधा प्राप्त हुआ वो होगा आपके बोना प्रकार का। ठीक है दोस्तों, तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपके लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है, लिखिए। तो अपने कुछ तरीके से बताना है 3:1। ठीक इसी तरीके से एक उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण सेकंड कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो है दोस्तों 9:3:3:1, है ना, 9:3:3:1।
तो ये 9-3-3-1 है क्या? तो अभी आप फिलहाल एक बार इसको इसी फॉर्मेट में याद करें कि पहली बात तो कि लक्षण प्रारूप कहते किसे हैं, यानी कि फिनोटाइप कहते किसे हैं। तो किसी भी पौधे के बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों का अध्ययन करें, है ना, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लक्षण प्रारूप कहा जाता है। जिसमें उदाहरण हमने देखा कि फर्स्ट देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें होता है 3:1 और डायहाइब्रिड में होता है अपना 9-3-3-1। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बात करें तो अगला है आपका जीन प्रारूप अनुपात। नेक्स्ट हो जाएगा अपना 10 नंबर 10 पर हो जाएगा अपने जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप या जीन प्रारूप अनुपात, इसको कहते हैं आपके जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं जीनोटाइप। अब देखिए, बाहर से देखने पर जो लक्षण हम आसानी से पता लगा सके, है ना, तो उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे को तो कहते हैं लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप। और यदि हम किसी जीव की आंतरिक स्टडी करें, है ना, आंतरिक लेवल पर अध्ययन करें, इंटरनल स्टडी करें, या यूं कहूं कि उसके जीन लेवल पर उसका अध्ययन करें, तो उस अध्ययन को कहते हैं दोस्तों जीनोटाइप। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करूं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन है दोस्तों? ये आपके एक पौधा है जो आपके लंबा होता है। तो क्या ये शुद्ध लंबा पौधा है? नो, नहीं है ना। तो इसके लिए हम उसके जीन की स्टडी करें कि इसमें जीन कैसे हैं, कि दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है, या एक स्मॉल एक कैपिटल है, तो उस लेवल पर स्टडी करना क्या कहलाता है? उस लेवल पर स्टडी करना दोस्तों जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर बात करें कि किसी भी पौधे का ना, पौधे के जीन स्तर पर, तो इसको मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं आंतरिक अध्ययन, आंतरिक स्तर पर अध्ययन, है ना, आंतरिक स्तर पर अध्ययन या इंटरनल स्टडी। तो किसी भी पौधे के जीन स्तर पर अध्ययन करना, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि इन शॉर्ट बात करें कि पौधे के अंदर जीन्स को देखना कि जीन कैसे हैं, तो उसका अध्ययन करना, वो आपके जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप कहलाता है। तो उसमें भी सेम वही 2 एग्जांपल की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे उदाहरण फर्स्ट। ठीक है, उदाहरण फर्स्ट में क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, अ जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि एक एकल संकरण का जीन प्रारूप अनुपात, है ना। तो एकल संकरण का जीन प्रारूप अनुपात होता है दोस्तों आपके 1:2:1, है ना, 1:2:1। ठीक है, अब सर ये 1 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है? तो दोस्तों अभी आप फिलहाल इसको इसी फॉर्म में याद करें। जब हम इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो हर एक पहलू को हम बड़े अच्छे से देखेंगे। चलो सेकंड उदाहरण की बात करें, तो वो है दोस्तों आपकी, वो है डायहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि संकरण, है ना, द्विसंकर संकरण का जीन प्रारूप अनुपात। तो वो देखिए दोस्तों, वो होता है आपके दोस्तों 12:24:12:12:1। इसको आप इसी फॉर्म में याद कर लें, है ना, 12:24:12:12:1। कि सर ये 12:24:12:12:1 क्या है? तो दोस्तों ये एक रेशियो है ना, 1:2:2:4:4
1:2:1:2:1। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद कर सकते हैं 12:24:12:1, जो कि क्या है, वो ये है दोस्तों, डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं, अगला हमारा जो शब्दावली है वो है 11 नंबर। देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो 11 नंबर पर क्या है। देखिए दोस्तों 11 नंबर पर हम बात कर रहे हैं वो है व्युत्क्रम संकरण, यानी कि इसको आप प्रतिप संकरण भी कह सकते हो, और इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये है क्या, देखिए इसको एक उदाहरण से समझा रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए कोई एक पौधा है मटर का, है ना, जैसे मान लीजिए लंबा पौधा है ना, तो इस लंबे पौधे में आपने पहले पुंकेसर को चूज किया, है ना, तो इस लंबे पौधे से आपने मान लीजिए दोस्तों किसको लिया, पुंकेसर यानी कि मेल को लिया। ठीक है, और जो बोना पौधा है, उस बोने पौधे का आपने लिया दोस्तों जायांग यानी कि फीमेल भाग। ठीक है, और क्या किया, और इसका आपने क्या करवा दिया, क्रॉस यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। क्या करवा दिया दोस्तों, कृत्रिम रूप से हमने क्या करवा दिया, इनका आपस में क्रॉस करवा दिया, राइट। तो एक तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब दोस्तों इसी पौधे का यानी कि जो पौधा हमने अगेन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये तो क्या दोस्तों प्रयोग फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट प्रयोग में था। अब प्रयोग सेकंड यानी कि सेकंड हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि जो लंबा पौधा है उस लंबे पौधे का अब हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, अब हम इसका ले रहे हैं फीमेल, और इस पौधे का हम ले रहे हैं दोस्तों मेल भाग। बात समझ रहे हो दोस्तों, कि पहले प्रयोग के दौरान, देखिए दोस्तों गौर से देखिएगा कि पहले प्रयोग के दौरान जिस पौधे का हमने मेल भाग लिया था, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उस पौधे का अब हम क्या ले रहे हैं, फीमेल भाग ले रहे हैं, यानी कि मादा भाग ले रहे हैं। ठीक है, और जिसमें फीमेल लिया गया था उस पौधे का हम क्या ले रहे हैं, नर भाग, और अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, अब हमने इसमें करवा दिया क्रॉस। तो शॉर्टकट में बात करूं दोस्तों, तो प्रयोग के दौरान पौधों के लिंग को बदल करके और वही एक्सपेरिमेंट करा जाए तो उसको व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल संकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं ये क्या है। देखिए प्रथम प्रयोग के दौरान जिस पौधे से नर भाग को लिया गया प्रथम प्रयोग के दौरान जिस पौधे से नर भाग को लिया गया था, दूसरे प्रयोग के दौरान, है ना, यानी कि दूसरी बार या यूं कहूं कि सेकंड एक्सपेरिमेंट, है ना, यानी कि द्वितीय प्रयोग में उसी पौधे का मादा भाग उसी पौधे का मादा भाग यानी कि फीमेल मादा भाग लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने जिस पौधे का मेल भाग, है ना, जिस पौधे का मेल भाग यानी कि नर भाग, जिस पौधे का हमने नर भाग लिया है, अब उसी पौधे का अब हम क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या ले रहे हैं, फीमेल। और सेम इसी तरीके से इसका हो जाएगा कि फर्स्ट प्रयोग के दौरान हमने जहां फीमेल लिया था उस पौधे का हम क्या ले रहे हैं, मेल भाग ले रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपके व्युत्क्रम प्रकार का संकरण। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, या यूं कहूं कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कैपिटल टी के रूप में शुद्ध लंबे पौधे को लिया, और स्मॉल टी के रूप में शुद्ध बौने पौधे को लेकर के उन दोनों के मध्य क्या करवाया, उन दोनों के मध्य संकरण करवाया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जनक पीढ़ी, मान लीजिए जनक पीढ़ी। इनसे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, इनसे F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हुई, इनसे F1 पीढ़ी इस तरीके से प्राप्त हुई, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि सभी पौधे लंबे, सभी पादप या पौधे लंबे प्रकार के थे, जिसको कहते हैं विषम युग्म जीव। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपने एक बार एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस परीक्षण संकरण के ऊपर, है ना, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। तो दोस्तों F1 पीढ़ी में जो भी पौधे या संतति या बीज हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, उनका दोस्तों अप्रभावी के साथ में क्या करवाया जाए, पुनः क्रॉस करवाया जाए। तो ऐसे क्रॉस को क्या कहा जाता है, ऐसे क्रॉस को कहा जाता है दोस्तों टेस्ट क्रॉस, है ना। तो देखिए यहां ये कौन है, ये होता है आपके अप्रभावी, और यहां कैपिटल टी में क्या होता है अभी, प्रभावी, है ना, प्रभावी लक्षण, और ये अप्रभावी लक्षण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ट्रिक से बात कर रहा हूं, ट्रिक से आपको बात बता रहा हूं कि आप ऐसे याद रख लें कि अप्रभावी का टेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूं, इसको यहां बात कर लेते हैं, ट्रिक से बात कर रहे हैं दोस्तों कि अप्रभावी का टेस्ट करना है भाई, क्या करना है, टेस्ट करना है, अप्रभावी का टेस्ट करना है। तो ये दोस्तों पूरी जो परिभाषा है वो एक लाइन में मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से बता दी है कि अप्रभावी का टेस्ट करना है। किसका टेस्ट करना है दोस्तों, अप्रभावी का टेस्ट करना है। तो परिभाषा क्या है उसके ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये है अपने टेस्ट क्रॉस, तो उसको लिख लेते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इसमें बात करते हैं F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी का जनकों में से अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाना या संकरण किया जाना, है ना, संकरण करवाना क्या कहलाता है दोस्तों, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षण संकरण कहलाता है। और उसको ट्रिक के रूप में हमने क्या बात की दोस्तों, ट्रिक से क्या बात की है कि अप्रभावी का टेस्ट करना है अभी। अप्रभावी का क्या करना है, अप्रभावी का क्या करना है दोस्तों, अप्रभावी का टेस्ट करना है, अप्रभावी का टेस्ट करना है। क्या करना है दोस्तों, अप्रभावी का टेस्ट करना है। तो इस पूरी लाइन को मैंने ट्रिक के रूप में आपको इस तरीके से बता दिया कि अप्रभावी का क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिए। टेस्ट क्रॉस में हम कर क्या रहे हैं, देखिए उदाहरण के रूप में बात करें तो देखिए F1 पीढ़ी का, है ना, F1 पीढ़ी का अप्रभावी के साथ में क्रॉस करवाना है। तो मान लीजिए ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, जो कि F1 पीढ़ी का है रेशियो का क्रॉस जो है दोस्तों अप्रभावी यानी कि स्मॉल टी के साथ में करवाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में
ऐसी कंडीशन में दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कंडीशन में जो लक्षण प्रारूप और फिनोटाइप जो है ना, वो रेशियो क्या होता है, हमेशा 1:1 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ऐसी कंडीशन में लक्षण प्रारूप जो है वो क्या आता है, लक्षण प्रारूप अनुपात 1:1 प्राप्त होता है, 1:1 प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें और आपकी लास्ट जो डेफिनेशन है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो है दोस्तों आपकी बैक क्रॉस। क्या दोस्तों, बैक क्रॉस यानी इसको प्रतीप संकरण कहते हैं। अब देखिए बैक क्रॉस में क्या है, इसमें दोस्तों जनकों के दोनों जो जनक है ना, प्रभावी और प्रभावी, दोनों में से किसी के भी साथ में अगर संकरण करवाया जाए तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। उसको आप कैसे याद करोगे, आप इतना मान लीजिए कि F1 पीढ़ी, देखिए मैं यहां बात कर लेता हूं कि F1 पीढ़ी है, ये आपकी F1 पीढ़ी मान लीजिए जो भी है। F1 पीढ़ी बनी कैसे दोस्तों, पेरेंट जनरेशन, मान लीजिए ये आपके मेल है और ये आपकी फीमेल है ना, इन्हीं से तो ये F1 पीढ़ी बनी। तो दोस्तों इसमें तो याद रख लें कि F1 का प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ में भी अगर क्रॉस करवाए तो क्या कहते हैं, उसको बैक क्रॉस कहते हैं। क्या दोस्तों, कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों में से किसी के भी साथ अगर क्रॉस करवाया जाए है ना, तो उसको आपके बैक क्रॉस कहते हैं। यानी कि F1 के पीछे कौन है, दोनों है, प्रभावी और अप्रभावी। तो दोनों में से किसी के साथ में भी करवाया जाए तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखिए ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का दोनों जनकों में से किसी के भी साथ ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का दोनों जनकों में से किसी के भी साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों थे आपका अभी तक के जो भी शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों के बारे में था, जिसमें हमने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, परीक्षण संकरण, व्युत्क्रम संकरण, जीन प्रारूप, फिनोटाइप, ठीक है, देन बहुसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण, एलील, समयुग्म जैसा विषम युग्मजीव, संकरण, जीन और गुणसूत्र। तो ये जो भी दोस्तों ये जो भी आपकी शब्दावलियां हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम अच्छे से समझ गए हैं। तो दोस्तों इनको हमें याद करना है ना। अगर ये हमें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ये चैप्टर है ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो ये 14 जो शब्दावलियां हैं ये हमें याद करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम हमारा नया टॉपिक ले रहे हैं, है ना, वो है दोस्तों मेंडल के प्रयोग। क्या है दोस्तों, अब हम नया टॉपिक जो ले रहे हैं वो है मेंडल के प्रयोग। ठीक है दोस्तों, कि मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किए थे, है ना। तो मेंडल के प्रयोग, तो इस क्रम में दोस्तों हम पहले फर्स्ट जो ले रहे हैं वो है मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
है ना। तो मेंडल के प्रयोग में हम ले रहे हैं फर्स्ट मेंडल का प्रथम प्रयोग। अब वो प्रथम प्रयोग क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। प्रथम प्रयोग क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एकल संकर संकरण, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है दोस्तों, देखिए मेंडल ने क्या किया था दोस्तों कि शुद्ध रूप से उसने पौधों के लक्षण लिए, है ना। और ध्यान रखना, देखिए एकल संकर संकरण का मतलब क्या है? एक समय में एक ही, है ना। एकल का मतलब क्या हो गया? एक लक्षण, है ना। तो इसको आप इस तरीके से याद रख लें कि एकल का मीनिंग है कि एक एक लक्षण को लेकर के ही उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो यदि एक लक्षण को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसको एकल संकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसने क्या किया था? मेंडल ने क्या किया दोस्तों कि शुद्ध रूप से शुद्ध लंबा पौधा लिया उसने और शुद्ध बोना पौधा लिया, है ना। तो शुद्ध लंबे को दोस्तों आप देख सकते हैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया और शुद्ध बोने को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, है ना। तो जब एक जोड़ी, है ना, एक लक्षणों को लेकर के अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए F1 जनरेशन में दोस्तों ध्यान रखना, F1 जनरेशन में क्या हुआ दोस्तों कि सारे के सारे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, यानी कि सभी क्या थे दोस्तों? सभी थे लंबे। सभी क्या थे? सभी लंबे पादप थे ना, सभी लंबे थे। जिनको क्या कहा गया? जिनको कहा गया दोस्तों हाइब्रिड। इसको और क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं हाइब्रिड, है ना। और संकर, है ना। और क्या कह सकते हैं? अशुद्ध पादप, अशुद्ध लंबे या अशुद्ध पादप कह सकते हो। तो इस तरीके से F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, जिसमें देखिए कैपिटल टी क्या बन गई? इनके युग्मक यानी कि गैमेट्स। इस तरीके से स्मॉल टी इनके गैमेट बन गए। जब इनमें फ्यूजन हुआ तो दोस्तों देखिए सारे के सारे जो पौधे हैं वो आपके लंबे प्राप्त हुए। किसकी तरह? मान लीजिए लंबा जो पौधा है वो ले लीजिए, मान लीजिए आपके मेल, और बोना पौधा मान लीजिए फीमेल। तो सारे के सारे पौधे मेल की तरह क्या थे? लंबे थे। ठीक है दोस्तों, देन अब इनका क्या करवाया गया? स्वपरागण। जब F1 पीढ़ी का दोस्तों स्वपरागण करवाया गया, क्या करवाया गया? स्वपरागण। तो जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवाया गया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें पौधे प्राप्त हुए, जिसमें दोस्तों देखिए फिनोटाइप, यहां पे बात कर रहा हूं फिनोटाइप जो थे, फिनोटाइप में दोस्तों लंबे पौधे कितने थे? लंबे अनुपात बोना, है ना, लंबा अनुपात बोना। तो देखिए लंबे पौधे दोस्तों थे 3 और बोने पौधे थे आपके 1। और इसी तरीके से जीन प्रारूप अनुपात की बात करूं दोस्तों, तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें शुद्ध रूप से, है ना, शुद्ध रूप से लंबे पौधे कितने थे दोस्तों? 1। उसके बाद में संकर लंबे कितने थे दोस्तों? आपके 2। और फिर शुद्ध रूप से बोने पौधे कितने थे दोस्तों? बोने पौधे थे दोस्तों आपके 1, है ना। तो इस रेशियो को कहते हैं आपके जीनोटाइप रेशियो, यानी कि 1:1। तो दोस्तों ये अब जो हम बात कर रहे हैं ये है मेंडल का आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें मेंडल ने एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के अपना प्रयोग किया, जिसमें फिनोटाइप रेशियो और ये होता है आपके जीनोटाइप रेशियो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।